ओम शांति। शिव बाबा की आज की मुरली सुनेंगे 22 नवंबर 2023। आज बाबा ने हमें नशा दिलाया है कि बच्चे, तुम्हें अपार सुखों की लॉटरी मिली है। तो लॉटरी देने वाले ऐसे बाबा से सच्ची प्रीत रखना है, उसकी याद को बढ़ाते जाना है। साथ साथ धारणाएं पक्की कराई है। बाप समान निराकारी और निरअहंकारी भी बनना है। हिम्मत के लिए भी बाबा ने कहा है। कर्म योगी बनने का वरदान बाबा ने दिया है। कर्म करते कैसे शक्तिशाली स्थिति हमारी बने, वो भी बाबा ने स्पष्ट किया है। तो सुनेंगे बाबा के आज के मधुर महावाक्य एकाग्रता से। मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मणों का यह नया झाड़ है, इसकी वृद्धि भी करनी है तो तुम्हें संभाल भी करनी है, क्योंकि नए झाड़ को चिड़ियाएं खा जाती है। संभाल करनी है। आज बाबा ने कहा, जो ज्ञान का वंडरफुल राज मैं तुम्हें सुनाता हूं, वह समझना है। अगर नहीं समझते तो संशय आ जाएगा, और संशय आने से फिर नए नए बच्चे मुरझा जाते हैं, पढ़ाई को छोड़ देते हैं। इसलिए अटेंशन रखना है। आज का गीत है प्रीतम आन मिलो। गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने हैं। दुख में भगवान को सभी बुलाते हैं, तुम्हारे पास तो वह बैठे हैं। देखो कैसे नशा चढ़ाना है गीत सुनते सुनते भी, कि दुनिया में जिसको पुकारते हैं वो मेरे पास बैठे हैं। चलो बाबा को देखिए अपने पास। परम ज्योति मेरे सन्मुख मेरे पास है, और मैं ज्योति आत्मा उसे देख रही हूं। बाबा तुमको सभी दुखों से लिबरेट कर रहे हैं। तुम जानते हो बरोबर, अब दुख धाम से सुख धाम ले जाने वाला बाप हमें समझा रहा है। वह आया हुआ है, तुम्हारे सन्मुख बैठा है, और तुम्हें राजयोग सिखला रहे हैं। नशा, आज बाबा बार बार ये नशा दिलाते हैं। मनुष्य मनुष्य को देवता नहीं बना सकते। कहते हैं मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार। किसकी महिमा है? बाबा हमें देवता बनाते हैं, भगवान की महिमा करते हैं। अब तुम बच्चे सन्मुख सुन रहे हो, अनुभव करें। तुम इस दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो। बाबा तुम बच्चों को सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी, मूल वतन का समाचार, जिसको 3 लोग कहते, सब सुनाते हैं। सृष्टि कैसे आगे बढ़ती है बाबा समझाते हैं। पहले 2 से 4 5 पत्ते होते, फिर झाड़ बड़ा होता है, बीच में से पहले 1 2 4 पत्ते निकलते, फिर कोई को तो चिड़ियाएं भी खा जाती है। यहाँ भी ऐसा है। यह बहुत छोटा झाड़ है ब्राह्मणों का, धीरे धीरे वृद्धि पाती है,
उसमें भी माया चिड़िया खा जाती है। अब तुम बच्चों के पास कितनी नॉलेज है, तुम त्रिकालदर्शी हो, तीनों कालों को जानने वाले हो। नशा चढ़ाते बाबा, तो इस नशे में रहना है। जो बच्चे सर्विस करेंगे उनकी ही प्रजा बनेगी। अपना वारिस भी बनाना है, प्रजा भी बनानी है। तो ये बुद्धि में होना चाहिए, हम त्रिलोकी नाथ हैं। ये बातें बड़ी वंडरफुल है। बच्चे पूरी रीति समझा नहीं सकते तो फिर कंस्ट्रक्शन के बदले डिस्ट्रक्शन कर देते। फिर औरों को भी संशय बुद्धि बना देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। फिर बाबा क्या कहते हैं, कल पहले भी ऐसे हुआ था, बीती सो बीती देखो। ये सीखना है बाबा से। कुछ भी हो जाता है, गलत होता है, फुल स्टॉप। बीती सो बीती कर देना है, उसमें टाइम नहीं गंवाना है। अब तुम बच्चे खास भारत को, आम दुनिया को सेल्वेस करते हो। ये दुनिया का चक्र फिरता रहता है। हम ऊपर होंगे तो नर्क नीचे होगा। जैसे सूर्य उतरता है तो कहेंगे समुद्र के नीचे जाता है, जाता थोड़ी है, समझते हैं। वैसे ही कहते द्वारिका आदि भी डूब गई। देखो, मनुष्य की बुद्धि भी वंडरफुल है ना। बाबा कहते हैं, अब तुम तो कितने ऊंच बनते हो, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अंडरलाइन। दुखों के समय तुमको लॉटरी मिल रही है, कितना बड़ा भाग्य है ना। सोचो, बाबा सिखाते हैं बच्चे कैसे सोचना है कि जब संसार में चारों तरफ दुख है, उस बीच मुझे भगवान से लॉटरी मिली है, कितनी खुशी होनी चाहिए। माता पिता से हमें सुख घनेरे मिले थे, अब वह माता पिता मिले हुए हैं, बहुत सुख घनेरे दे रहे हैं। नशे की बात है ना। हमको रतन शिव बाबा से मिलते हैं। तुम हो गए पोतरे, देने वाला वही है। हम भारत के सेवक ठहरे। दूसरी धारणा, बाबा कहते सदैव अपने को सेवक समझो। तन मन धन से हम भारत की सेवा करते हैं। तुम्हारी उनके सिवाय और कोई से प्रीत नहीं है। किसके सिवा? बाबा के सिवा। पक्का आज बाबा करा रहे हैं। चलो देखिए अपने आप को, बाबा निराकार, मैं आत्मा निराकार। अब मुझ आत्मा की सच्ची प्रीत एक बाप से जुड़ गई है। बाबा कहते बच्चे तुम्हें बहुत हर्षित रहना चाहिए। नाखून से लेकर चोटी तक खुशी रहनी चाहिए। हा? कितनी खुशी होनी चाहिए, पूरा शरीर। बाबा कभी कहते खुशी में नाचो, नाखून से चोटी तक। बच्चे तो बहुत है ना, तुम माता पिता द्वारा सुनते हो तो तुमको खुशी होती है। सारी सृष्टि में हमारे जैसा भाग्यशाली कोई हो नहीं सकता। देखो ये भी खुशी की बात है। ये बार बार चिंतन में लाना है। हाँ, बाबा विधि बताते हैं, याद करो क्यों खुशी, क्योंकि हमें भगवान मिला है, भाग्य की लॉटरी मिल गई है, उस सन्मुख हमें पढ़ा रहे हैं। तो हमारे जैसा भाग्यशाली कोई हो नहीं सकता। हमारे में भी कोई पद्मा पदम भाग्यशाली
कोई सौभाग्यशाली और कोई भाग्यशाली और कोई तो दुर्भाग्यशाली भी है। जो आश्चर्यवत भागंती हो जाते उनको कहेंगे महान दुर्भाग्यशाली। कोई न कोई कारण से बाबा को फारगती दे देते हैं। बाप तो बहुत मीठा है, समझते हैं शिक्षा देता हूं, फिर कहीं भागंती न हो, फारगती न दे। समझते हैं, हाँ, बाबा सब कुछ समझते, फिर भी समझाते हैं तुम विकार में जाकर कुल का नाम बदनाम करते हो, इसकी बहुत सजाएं मिलेगी। उसे कहा जाएगा सतगुरु का निंदक ठोर न पाए। उन्होंने फिर अपने लौकिक गुरु के लिए ये समझ लिया है, वास्तव में गायन सतगुरु भगवान का है। गाया जाता है वह निराकार निरअहंकारी है, तो ये ब्रह्मा भी उनके संग में निरअहंकारी बन गया। हाँ, ब्रह्मा बाबा बाबा के साथ रहते रहते वैसे ही बन गए निरअहंकारी। अभी तुम योग बल से बेहद की बादशाही लेते हो। हाँ, इसमें हिम्मत भी चाहिए। अपना मुख देखते रहो, हमारे में कोई विकार तो नहीं है। कोई भी बात न समझो तो बड़ों से पूछो, अपना संशय मिटाओ। अगर ब्राह्मणी संशय मिटा नहीं सकती है तो फिर बाबा से पूछो। अभी तो तुम बच्चों को बहुत कुछ बातें समझने की है। जहां तक जिए बाबा समझाते रहेंगे। तो क्या पक्का कराया बाबा ने? कहीं पर भी मूंझो अवश्य पूछ लो। अभी हम पढ़ रहे हैं, बोलो कोई बात नहीं समझ में आती है, बाबा से हम पूछेंगे, या तो बोलो ये बातें अब तक बाबा ने समझाई नहीं है, आगे चलकर समझाएंगे। फिर पूछना, युक्ति सिखाते बाबा। गार्डन में बाबा ने बच्चों से प्रश्न पूछा कि बाबा है ज्ञान का सागर, तो जरूर ये ज्ञान डांस करता होगा। अच्छा, जबकि भक्ति मार्ग में शिव बाबा सबकी मनोकामनाएं पूरी करने का पाठ बजाते हैं, तो उस समय उनको यह संकल्प होगा कि हमको भारत में संगम पर जाकर बच्चों को ये राजयोग सिखलाना है। प्रश्न पूछ रहे बाबा। यह संकल्प उठेगा व जब आने का समय होगा तब उठेगा। अब उत्तर दे रहे हैं बाबा। भले उसमें ज्ञान मर्ज है, परंतु इमर्ज तब होता है जब आने का समय होता है। सुना? समय पर ही। ऐसे तो हमारे में भी 84 जन्मों का पार्ट मर्ज है ना, तो गाया भी जाता है भगवान को नई सृष्टि रचने का संकल्प उठा। सो तो जब समय होगा तब ही संकल्प चलेगा। ये ड्रामा वह भी ड्रामा में बंधायमान है। ये बहुत गुह्य बातें हैं। सुना? बाबा ने सुनाया। बच्चे, रात्रि क्लास है। हाँ? ये 13 जनवरी 1969 के महावाक्य है। देखो, 18 जनवरी को बाबा अव्यक्त हुए, ब्रह्मा बाबा। तो 13 जनवरी को ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा शिव बाबा के चले हुए महावाक्य है। बच्चे जब यहाँ आकर बैठते हो तो बाबा पूछते हैं, शिव बाबा को याद करते हो? फिर विश्व की बादशाही को याद करते हो? बेहद के बाप का नाम शिव है, वैसे अनेक नाम है। बंबई में बबुलनाथ कहते क्योंकि वह कांटों को फूल बनाते हैं। तो बाप
रूहानी बच्चों से पूछते हैं, बेहद के बाप की याद में कितना समय रहते हो? चलो चेक करें। बाबा को सामने देखें। हे आत्मा, तुम सारे दिन में बाबा को कितना समय याद करते हो? तुम जितना याद करेंगे उतना जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। बाप खुद कहते हैं, देह सहित सब संबंध छोड़ मां मेकम याद करो। पहले पहले तुम सुख के संबंध में थे, फिर रावण के बंधन में आए हो, तो अपने को आत्मा समझो। समझे स्वयं को आत्मा। देखे, देह से न्यारी मैं आत्मा हूं। और फिर बाप को याद करो। बाबा की याद पीकर घर जा नहीं सकेंगे। आत्मा को पवित्र जरूर बनाना है। तो कितना सहज बाबा सुनाते हैं। अब पुरानी दुनिया का अंत है। बाबा कहते, आओ साथ में हम सभी को ले चले। तो काल ठहरा ना। आज बाबा वरदान दे रहे हैं, कर्म करते शक्तिशाली स्थिति पर स्थित हो, रूहानी पर्सनालिटी का अनुभव कराने वाले। कर्म करते शक्तिशाली स्थिति पर स्थित हो, रूहानी पर्सनालिटी का अनुभव कराने वाले कर्म योगी भव। आप बच्चे सिर्फ कर्म करता नहीं हो, अंडरलाइन, लेकिन योग युक्त होकर कर्म करने वाले कर्म योगी हो। तो आप द्वारा हर एक को यह अनुभव हो कि यह काम तो हाथ से कर रहे हैं, लेकिन अपनी शक्तिशाली स्टेज पर स्थित है। सुना? चाहे साधारण रीति से चल रहे हैं, खड़े हैं, लेकिन रूहानी पर्सनालिटी का दूर से ही अनुभव हो। जैसे दुनियावी पर्सनालिटी आकर्षित करती है, ऐसे आपकी रूहानी पर्सनालिटी, प्योरिटी की पर्सनालिटी, ज्ञानी व योगी आत्माओं की पर्सनालिटी स्वतः आकर्षित करेगी। तो आज अभ्यास करना है, कर्म करते हुए बाबा को साथ रखकर, बाबा से बातें करते हुए कर्म योगी बनना है। स्लोगन है, सही राह पर चलने वाले तथा सबको सही राह दिखाने वाले। सही राह पर चलने वाले, पहले खुद को चलना है, फिर औरों को दिखाने वाले सच्चे सच्चे लाइट हाउस है। तो आज बाबा ने बहुत धारणाएं पक्की कराई है, तो याद रखेंगे, मुझे स्वयं को आत्मा समझ बाबा की याद की राह सबको दिखानी है। चार्ट रखना है, लाइट हाउस बनना है। आज बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हें निरअहंकारी बनना है, हिम्मत से विकारों पर जीत पानी है, योग बल से बादशाही लेनी है और हर कर्म करते शक्तिशाली स्टेज पर स्थित होकर कर्म करना है। तो ये हमारी रूहानी पर्सनालिटी हो जाएगी। ओम शांति।